इस वक्त हम मौजूद है जबलीपुरा बिजबिहारा अनंतनाग की फ्रूट मंडी में और यहाँ पे हजारों लाखों पेटियां जो सेब की हैं वो अभी पड़ी हुई हैं और कोशिश यहाँ पर का फ्रूट ग्रोवर जो वो कर रहा है कि जो मुल्क की दीगर मंडियां हैं वहाँ तक माल पहुँचे, ये सेब वहाँ तक पहुँचे। और ऐसे में यहाँ का फ्रूट ग्रोवर, यहाँ का किसान काफ़ी परेशान है और इनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द अगर रोड रेस्टोर हो जाए, नेशनल हाईवे रेस्टोर हो जाए तो कहीं ना कहीं उनका माल वक्त पे मुल्क की मंडियों में पहुंच सकता है और उनके अच्छे खासे दाम जो है वसूल हो सकते हैं। और यहाँ का किसान, यहाँ का ऑर्चर्डिस्ट इस लिहाज से परेशान है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा उनका माल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह में रुका पड़ा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे ऑर्चर्डिस्ट हैं, किसान हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि ओवरऑल अगर हम मंडियों का हाल देख रहे हैं, 2 दिन से आप हड़ताल पर हैं, हड़ताल करने की वजह क्या है? अब असल में मसला क्या है, हमारी जितनी भी गाड़ियाँ गई है ना, मैं आपको बताऊं 10 बार मैं बोल चुका हूँ, हर एक मीडिया वाले से मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारी जितनी गाड़ियाँ वो पहले से ही फंसी पड़ी है। अब आगे बढ़ के ये समझ लो, अब हम तेज़ाब के साथ खेल रहे हैं। अब जितना माल आएगा उतनी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने गेट बंद करवाया, आज मॉर्निंग में गेट करवाया और इंशाल्लाह कल भी स्टैंड पे में रहेगा, कल भी बंद रहेगा। क्योंकि जब माल आ रहा है ना किसानों का, तो उसको गाड़ी में लदना ही पड़ेगा क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश आएगी उससे ख़राब हो जाएगा। अभी ऐसा है कि हम चारों तरफ से फंस चुके हैं, हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। ये ऊपर वाले का सिस्टम है या नीचे वाला कोई कर रहा है, या अडानी कर रहा है, अंबानी कर रहा है, अपना इतना नहीं पता, हमारा इतना दिमाग भी नहीं है। लेकिन मसला पता क्या, हम मर चुके हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। बीइंग ए स्पोक्स पर्सन आप जबलीपुरा फ्रूट मंडी, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से, जितने भी इसके साथ कारकुन है, जितने भी इनके साथ डिपार्टमेंटल है, चाहे NH बनबल है, मैं उनसे कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, कम से कम यहाँ की गाड़ियाँ जो स्टक है इनको एक बार छोड़ दीजिए आप, उसके बाद हम भी अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर यहाँ से 100 गाड़ियाँ निकल रही है, हम कम से कम भी 50 गाड़ी के अभी तक नुकसानात का तखमीना कुछ लगा है क्या? अप्रॉक्सीमेटली 700 CR तक अभी हो चुका है। अभी जब ये गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी तो उसके बाद उसका पूरा एस्टिमेट आ जाएगा। अभी जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे 5000 के आसपास गाड़ियाँ अप टू डाउन में खड़ी है, जितनी गाड़ी अभी तक गई है पिछली कार्रवाई में गई है, जो पहुंच चुकी है, उसका भी 700 CR के आसपास नुकसान है। वो इससे तो जो सेब की पेटियों की कीमत है वो भी अच्छे से वसूल नहीं हो पा रहे होंगे। मेरी बात सुनो, हम तो उसके पीछे भी नहीं लग रहे हैं। ये एक मईशत खत्म हो रही है, ये एक डिस्ट्रक्शन है, ये हमारे आने वाले फ्यूचर को बर्बाद करने वाली एक पहली चिंगारी है। ये आपको लग रहा होगा कि सेब खराब हो गया, सेब की बात नहीं है, यहाँ सपने खत्म हो चुके हैं। आप मुझे बताओ, मेरे पास घर में 500 पेटी है, मेरी बहन की शादी है या मेरे बच्चे की फीस है, कहाँ से लाऊंगा मैं? मेरा सब कुछ यही है, सपना अरमान सब कुछ, साल भर की रोजी रोटी सब कुछ यही है। देखो मैं यहाँ पे कोई तो मैं किसी गवर्नमेंट से ये नहीं मांग रहा हूँ कि मेरे को आप जी नौकरी दीजिए, मेरे को कोई ऐसा सिस्टम दीजिए, मेरे को कोई भी आपकी सब्सिडी नहीं चाहिए। मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, मेरा गला छोड़ दो बस। मेरा गला, मैं अपने पैसे खुद कमा लूँगा, मुझे पता है मेरे को रोज़गार कैसे कमाना है। लेकिन जब आप मेरा गला भी बंद करोगे, फिर आप बोलोगे आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो कैसे कर पाएंगे? तो यही रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से, प्लीज़ इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारे साथ कुछ बाहर के व्यापारी भी मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शहजाद। ये बताइए कि आप शायद फ्रूट मंडी में माल खरीदने के लिए आए थे? जी, अब हिम्मत नहीं रही बिल्कुल भी माल खरीदने की। अब तो बिल्कुल, ऐसा क्यों? बहुत नुकसान हो गया, गाड़ी साड़ी रास्ते में है। 2 गाड़ी गई थी हमारी, 1 गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है और 4 गाड़ी अभी रास्ते में, उनका अल्लाह मालिक है, पता नहीं क्या होगा उनके साथ में। रोड की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। रोड इतना ख़राब है कि गाड़ी ना तो उधर से आ रही है ना इधर से जा रही है। अब हमारी बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी है, अब हम माल बिल्कुल लेना बंद कर दिया। अब हमने बहुत परेशानी का मामला है। कोई उम्मीद है? बस देखो अल्लाह मालिक आगे क्या होता है। और हम आपको बताएं कि आज वजीर बराए ज़राअत और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हैं जावेद डार, वो भी आज यहाँ पे आए, उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया। इसके अलावा PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती, उसके साथ साथ डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो हैं MLA बिजबिहारा, वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया। और कुल मिलाकर किसान यहाँ पे काफ़ी परेशान। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरह से यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग यहाँ पे परेशान हैं और कहीं ना कहीं इंतज़ामिया से गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ आरिफ, ये बताइए कि आप लोग भी यहाँ पे जो हैं, आपका भी यहाँ पे पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरी फर्म यहाँ 3 वे आरिफ फ्रूट्स के नाम से है जी। हम इसमें बताने के काबिल भी नहीं रहे। जितना नुकसान पिछले 18 दिनों से हुआ है, ये ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा है। रोड बंद होते थे 1-2 दिन या 3 दिन, मतलब फिर रोड रेस्टोर हो जाता था। मगर आज ये 2025 है, 2025 में इतना लॉस हुआ है स्टार्टिंग में ही, इसमें मतलब कहने की मतलब कोई बात ही नहीं रही। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसादत से, आपकी मेहरबानी है, आपका मतलब हम शुक्रगुजार है, आप यहाँ पे आए हो हमारी बात हुकाम तक पहुँचाने के लिए। तो हम बस यही उम्मीद रख सकते हैं
बाकी मतलब जो भी है आपके नज़रों के सामने ही है, आपने सब कुछ देखा है। यहाँ पे माल कितना है, सड़ा हुआ माल, और अब ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि अब भाड़ा भी मतलब इतना हुआ है कि जहाँ हम 50 रुपये दे रहे हैं वहाँ 200 देने पड़ते हैं। तो इससे मतलब दूसरी प्रॉब्लम हो गई। अब जो भी है जितना भी हो सके बस इसको जल्दी से जल्दी रेस्टोर करें, वरना मतलब हम भूखे मर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं जो मायूसी है, नाउमीदी है हर जगह, और स्पेशली मंडियों का अगर हाल देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मायूसी हर हर चेहरे पे नाउमीदी। लेकिन ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले घंटों में अगर नेशनल हाईवे थ्रो हो जाता है तो पहली प्रायोरिटी फ्रूट को दी जाएगी, उन ट्रक्स को दी जाएगी जो दरमानदा है, और कहीं ना कहीं वक्त पे जो फ्रूट है, जो सेब है, वो मुल्क की मंडियों में पहुंच जाएगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जबलीपुरा, बिजबिहारा।